Lab session 11 is all about related to strings and structures. So let's discuss about what strings are. ठीक है, स्ट्रिंग्स बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. सिंगल कैरेक्टर के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं दैट इज़ चार. लेट्स सपोज हम बात करते हैं वॉवल्स की, A, E, I, O, U, ये सिंगल कैरेक्टर्स हैं. तो इनको डिफ़ाइन करने के लिए या इनको स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी जो डेटा टाइप होगी दैट विल बी चार. बट इफ़ वी टॉक अबाउट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लेट्स सपोज योर नेम, योर एड्रेस, ये एक स्ट्रिंग है. योर नेम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करवाते हैं, स्ट्रिंग का हम कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद हम स्ट्रिंग का नेम लिख सकते हैं. लेट्स सपोज स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग पासवर्ड, राइट, ठीक है. और अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगी, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जिस वक्त आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा था कि सेम डेटा टाइप के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको आप सेपरेटेड बाय कॉमा लिख सकते हैं, ठीक है. सो इसमें इस एग्जांपल में भी सेम यही है. इनिशियलाइज करवाने के लिए आपने डबल कोटेशन में एक स्ट्रिंग को लिखना होता है. जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोट होती हैं, डबल होती हैं, इन सब के लिए हम इसको डबल कोटेशन में नहीं लिख सकते, लेकिन हम जो जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हमने डबल कोटेशन में लिखना होता है, ठीक है. सो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने इनपुट कैसे लेना है. हमने स्ट्रिंग में जो इनपुट लेना होता है वो गेट लाइन से लेना होता है, जिसमें हम cn लिखेंगे और हम जिस भी वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है इनपुट वो हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले एक सिंपल सी एग्जांपल. ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे हम लोग यहाँ पर हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम दैट इज़ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, और यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस यूज़ करते हैं. सिमिलरली हमने अपने प्रोग्राम में जो एक हेडर फाइल है स्ट्रिंग की वो यूज़ करना मस्ट है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा. सो हमने हर प्रोग्राम में जिसमें स्ट्रिंग्स आपकी यूज़ होंगी वहाँ पर हमने हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की हेडर फाइल को यूज़ करना है, ठीक है. सो ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. यहाँ पे भी हमने जो हेडर फाइल है स्ट्रिंग की वो यूज़ करनी है. और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है जिसका नेम ग्रीटिंग्स है और उसमें हेलो प्रोग्राम मैंने स्टोर करवा दिया है. यहाँ पे मैंने सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है और उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग्स का वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट करवाया है. सो मेरे पास इस टाइप का आउटपुट आ रहा है, ग्रीटिंग मैसेज. और उसके बाद यहाँ पर जो भी ग्रीटिंग्स में लाइक हेलो प्रोग्रामर आपने लिया था, स्टोर करवाया था, वो प्रिंट हो जाएगा. सो अब स्ट्रिंग के कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. देयर आर सेवरल स्ट्रिंग ऑपरेशंस बट वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम. सो सबसे पहले सब str, इसके नेम से पता चल रहा है सब का मतलब है स्मॉलर चंक ऑफ अ बिग स्ट्रिंग, ठीक है. लेट्स सपोज ये एक बड़ी स्ट्रिंग है, ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है और मैं इसमें से ये कहूँ कि लिव की अगर मैं बात करूँ तो इस कंप्लीट स्ट्रिंग में लिव इज़ अ सब स्ट्रिंग. सिमिलरली डिटेल्स इज़ अ सब स्ट्रिंग ऑफ दिस कंप्लीट स्ट्रिंग. सो अगर हमने एक बड़ी स्ट्रिंग में से इसका स्मॉलर चंक या सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी हो, सो उसके लिए हम जो स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज सब str. सब str में हम जो दो पैरामीटर्स हैं वो पास करते हैं. पहला कि किस पोजीशन से आप सब स्ट्रिंग ले रहे हैं और कितनी लेंथ का ले रहे हैं. लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ, अच्छा सब स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग के जो ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं उनमें जो भी आपके पास इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा. सो दो बातें आपने याद रखनी है. पहली बात तो ये कि जो पोजीशन है या जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर मैं उसकी लेंथ पूछूं तो लेंथ 1 से स्टार्ट होगी. लेट्स सपोज मैं अगर आपसे इस स्ट्रिंग की बात करूं तो यहाँ पर अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंक्लूडिंग दीज स्पेसेस का भी एक इंडेक्स होता है, राइट. अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो स्ट्रिंग है या ये कंप्लीट स्ट्रिंग है, राइट. सो इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5. लेट्स सपोज ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 12 है. सो मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा और स्ट्रिंग की लेंथ 1 से स्टार्ट होगी. अच्छा, हम सब स्ट्रिंग की बात कर रहे थे. सब स्ट्रिंग इज अ स्मॉलर चंक और स्मॉलर पीस ऑफ अ बिग स्ट्रिंग. ये आपके पास स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग str. आपने str2
जो सब स्ट्रिंग है, जो आप इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालेंगे उसको आप str2 में स्टोर करवा रहे हैं, दैट इज अनदर str2 वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। सो अब हमने यहाँ पर किस तरह से लिखना है सब स्ट्रिंग को, str यानी कि जो एक कंप्लीट स्ट्रिंग है जो कि str है उसमें डॉट मीन्स इस स्ट्रिंग पर हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा फंक्शन हमने परफॉर्म करना है, सब str का, दैट इज सब स्ट्रिंग। और ये दो पैरामीटर्स आपने देने हैं। ये पहला पैरामीटर पोजीशन है, यानी कि किस पोजीशन से, किस इंडेक्स नंबर से सब स्ट्रिंग कैलकुलेट होगा और उसकी लेंथ क्या होगी 12। जब आप पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम 0 से काउंट करेंगे, 0 से काउंट करने के बाद 12 लेंथ की हम स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो कि str2 में स्टोर हो जाएगी, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि ये पोजीशन, इस पोजीशन से 12 आपने लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बनता है जनरलिटीज, ठीक है। सो ये जब आप ये पैरामीटर्स पास करेंगे और str2 को आप प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो जनरलिटीज आएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रिंग का फंक्शन है दैट इज रिप्लेस, यानी कि एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और मैं कोई और स्ट्रिंग लेकर आऊं और मैं कहूं कि पहले से जो एग्जिस्ट करता है उसको रिप्लेस कर दें। लेट्स सपोज आपका कोई एड्रेस है और आपने अपना जो रेजिडेंस है वो चेंज कर लिया, तो आप अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो रिप्लेस करवाएंगे, आप अपना एड्रेस रिप्लेस करवाएंगे। सिमिलरली आपका कॉन्टैक्ट नंबर रिप्लेस हो सकता है, सिमिलरली आपकी ईमेल आईडी रिप्लेस हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक बेस स्ट्रिंग ली है, बेस आप स्ट्रिंग का कोई भी नाम ले सकते हैं, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग। उसके बाद स्ट्रिंग str2 है n एग्जाम्पल। अब मैं रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। अब रिप्लेस में हमारे पास बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। आपने पहले ये देखना है कि आपने बेस यानी कि जो मेन स्ट्रिंग है उसमें आपने रिप्लेस का फंक्शन कॉल करना है, और ये जो 3 पैरामीटर्स है इसमें से पहला पैरामीटर यानी कि 9th इंडेक्स पे 5 एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्लेस होंगे विद str2। पहला का मतलब यह है कि किस इंडेक्स पे कितने एलिमेंट्स कौन सी सब स्ट्रिंग से आपने रिप्लेस करने हैं, ठीक है। सो जैसे कि दिस इज अ टेस्टिंग स्ट्रिंग है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 9th इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 जो बन रहा है वो a के बाद वाला बन रहा है, तो आपने उसके बाद आपने 5 जो बेसिकली कैरेक्टर्स हैं उनको आपने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना, रिप्लेस कर देना। 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो आपने रिप्लेस करना है, इसके बाद a के साथ क्या ऐड हो जाएगा n, और ये एग्जाम्पल, और ये जो टेस्ट वाली चीज़ है वो रिप्लेस हो जाएगी n एग्जाम्पल से, यानी कि a के साथ n आ जाएगा और एग्जाम्पल आ जाएगा, और आपके पास जो आउटपुट आएगा वो दिस इज n एग्जाम्पल आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज इरेज। इरेज का मतलब यह है कि डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str, दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस, ठीक है। सी आउट करवा लिया आपने और आपने यहाँ पे लिख दिया str, ये जो मेन आपके पास स्ट्रिंग है वो दिस इज एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग, ये आपके पास यहाँ पे ये प्रिंट होगा। अच्छा, जब जैसे ही मैंने str में जो कि ये स्ट्रिंग है उसमें इरेज का फंक्शन कॉल किया तो मैंने ये कहा कि 10th इंडेक्स या 10th लोकेशन पे 8 जो कैरेक्टर हैं वो डिलीट हो जाएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि ये 10th जो है यहाँ पर से आपके पास जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एग्जाम्पल का जो बेसिकली ये जो वर्ड है ये यहाँ से स्ट्रिंग डिलीट हो जाएगी और आपके पास आउटपुट आ जाएगा दिस इज एन सेंटेंस। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इरेज फंक्शन टू डिलीट अ सर्टन स्ट्रिंग फ्रॉम अ होल बिग स्ट्रिंग। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स का। ओके,
स्ट्रक्चर के टॉपिक पे जाने से पहले मैं रिकॉल करूंगी एरे के कॉन्सेप्ट को। जिस वक्त मैंने आपको एरे का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा था कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया है मार्क्स के नेम से, तो उसमें इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं, उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं आ सकती हैं, इसमें 4 वैल्यूज नहीं आ सकती। सिमिलरली अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर एरे बनाया है तो उसमें इंटीजर की वैल्यूज नहीं आ सकती। तो देयर इज अ लिटिल डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे कि उसमें डिफरेंट टाइप की जो डेटा टाइप्स हैं या जो डेटा है वो एक साथ हम स्टोर नहीं करवा सकते, हम सेम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। सो हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए कि जो कि यूज़र डिफाइंड हो, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जिसमें हम रिकॉर्ड को या डेटा को स्टोर करवा सकें, जो हर टाइप की, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो डबल हो, लॉन्ग हो, हर टाइप का डेटा उसमें स्टोर हो सके। सो ऐसी डेटा टाइप जो यूज़र खुद क्रिएट करता है वाइल यूजिंग जो यूज़र खुद से ड्राइव करता है उसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, या हम उसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं, या हम ड्राइव डेटा टाइप भी कह सकते हैं। ड्राइव डेटा टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, इन सब डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए जो आप खुद से डेटा टाइप बना रहे होते हैं वो ड्राइव्ड है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर। सो बेसिकली सी प्लस स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच अलाउज यू टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड और डिफरेंट टाइप। लेट्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मॉडल नंबर। मॉडल नंबर, या आप एक और एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज आपने एक रिकॉर्ड स्टोर करवाना है एक स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, दैट इज अ स्ट्रिंग, स्टूडेंट की एज है, दैट इज अनदर, दैट इज इंटीजर, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, दैट इज फ्लोट, स्टूडेंट का जो बेसिकली इनरोलमेंट नंबर है, या आप ये कोर्स का टाइटल, कोर्स का आप ये देख लें, कोर्स कोड, दैट इज CSL 113, दिस इज अनदर स्ट्रिंग। सो ये स्टूडेंट की जो डिटेल है वो एरे में स्टोर नहीं हो सकती, इंटीजर एरे में इसलिए स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा है। स्टूडेंट का नेम भी है, उसका एज भी है, उसकी ईमेल आईडी भी है, उसकी कोर्स का कोड भी है। सो वी नीड अनदर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को लिखते हैं हम किस तरीके से? सबसे पहले हम जिस नेम से बनाते हैं उससे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं स्ट्रक्ट, दैट इज अ कीवर्ड वी यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे पार्ट है, आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, आप एम्प्लॉय लिख सकते हैं। उसके बाद आप करली ब्रैकेट में वो सारे आप वेरिएबल्स के नेम लिख लेंगे जो कि जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स। इंटीजर मॉडल नंबर, जैसे स्टूडेंट का स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, इंटीजर एज, फ्लोट, मार्क्स, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे विच मीन्स के यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर टर्मिनेट हो गया है। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट वी यूज दैट वी फॉलो टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी है। पार्ट के नेम से हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंटीजर मॉडल नंबर, उसके बाद इंटीजर पार्ट नंबर, फ्लोट, कॉस्ट, राइट। उसके बाद अब हमने काम ये करना है कि इसको यूज़ करने के लिए, डायरेक्टली यूज़ करने के लिए हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो वो आप बनाने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर का नाम लिखते देते हैं, दैट इज पार्ट। फिर आप उस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बना रहे हैं वो आप लिखेंगे, दैट इज पार्ट 1। अब हमने ये जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं इनको एक्सेस करने के लिए हमने करना ये है कि ये जो हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया था उसमें डॉट के ऑपरेटर को यूज करते हुए जितने भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं हम उनके नेम लिखेंगे और वैल्यूज असाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यूज असाइन कर ली और प्रिंट करवाना है आपने। तो प्रिंट करवाने के लिए सिमिलरली जो भी आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज किया था, डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है। सो जो भी वैल्यूज आपने स्टोर करवाई है वो सी आउट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए प्रिंट हो जाएंगी और इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टास्क। टास्क नंबर 1 में आपने C++ का एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें जो भी आपने टास्क परफॉर्म करने हैं वो 2 स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए आपने परफॉर्म करने हैं, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2। सो ये बेसिकली टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, जिसमें आपने रिप्लेस भी करना है, इंसर्ट भी करना है, डिलीट भी करना है। डिलीट के लिए आप इरेज यूज करेंगे। इसमें ये से एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर, यू हैव टू फाइंड अ सब स्ट्रिंग। सो इस वाले टास्क में आपने सब स्ट्रिंग यूज करना है।
टास्क नंबर 2 में आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट के नेम से, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, और आपने अप्रोप्रिएट जो भी डेटा टाइप है वो आपने इसमें वेरिएबल्स की सेलेक्ट करनी है। आईडी जो है वो इंटीजर होगी, नेम स्ट्रिंग होगा, डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग होगा, ईमेल आईडी भी एक स्ट्रिंग होगा, फ़ोन नंबर आपने जो है वो डबल लेना है। इसके बाद आपने 5 रिकॉर्ड्स जो है वो इस तरीके से, यूज़र टू एंटर रिकॉर्ड फॉर 5 स्टूडेंट्स, स्टोर दोज डिटेल्स इन वेरिएबल्स ऑफ स्टूडेंट्स टाइप, प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स ऑन स्क्रीन। सो अब आपने करना ये है कि आपने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना है। तो 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो इट मीन्स कि आपने ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है वो सिंगल यूज़र की है, लेकिन यहीं पर अगर आप फॉर का लूप लगा लेंगे, फॉर का लूप लगाते हुए आप यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं। सी इन आप सिंपल सी इन की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, फॉर का लूप यूज़ करेंगे, तो विद इन फॉर का लूप आपने जो लूप लगाना है ये 5 स्टूडेंट्स के लिए लगाना है, और ये टास्क आप स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए परफॉर्म करेंगे।